अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में 3 बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। एक खबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मोदी हुकूमत को हिंदुस्तान की तारीख के बहुत बड़े और सख्त तरीन एहतिजाज की वार्निंग दी गई है। दूसरी खबर है मुफ्ती आज़म पंजाब और शाही इमाम और मजलिस शूरा दारुल उलूम देवबंद। तीसरी खबर है मौलाना हुसैन अहमद साहब हरिद्वारी नाज़िम तालीमात दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड। दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने कहा है कि वक्फ खालिस मजहबी व दीनी मसला है। हम इस मुल्क में अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ रहेंगे। वक्फ तरमीमी बिल हमारी मजहबी आज़ादी में मुदाखलत है और हमारी मजहबी आज़ादी में मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा हुकूमत इसे फ़ौरन वापस ले, यही मुल्क व मिल्लत के हक़ में बेहतर है। अगर हुकूमत ने यह गैर दस्तूरी बिल ज़बरदस्ती पास करवाया तो मुसलमान अपनी आइनी व जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए इस बिल के ख़िलाफ़ तारीख़ हिंद का सबसे ज़बरदस्त और सख्त तरीन एहतिजाज दर्ज कराएगा। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पर्सनल अकाउंट से जारी किया गया है, जो कि तहरीरी तौर पर था। इसको आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी अहम खबर आ रही है दारुल उलूम देवबंद से। ये खबर दी है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब ने। फिर हमने इस खबर की बज़रिए फ़ोन तस्दीक की है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी से। खबर यह है कि मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी को दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। वो मजलिस शूरा के रुकन मुंतखब हो गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, शाही इमाम पंजाब ने इस खबर को शेयर करते हुए बताया कि मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती खलील साहब कासमी मालियर कोट लवी दामत बरकातुहुम व अम्मत फ़ुयूज़ुहुम को दारुल उलूम देवबंद की शूरा का रुकन मुंतखब किया गया है। हम हज़रत दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी सदर मजलिस अहरार इस्लाम हिंद शाही इमाम पंजाब। दोस्तों, तीसरी खबर है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब हरिद्वारी को उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद शोबा तालीमात के लिए दूसरी मरतबा मुंतखब कर लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना हुसैन अहमद ने दारुल के इस बड़े मनसब पर रहते हुए बहुत ही मेहनत के साथ, दिल जमई के साथ काम किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस शोबे के ओहदे की मुद्दत 3 साल होती है, अब वो पूरी हो गई थी। हज़रत के काम को देखते हुए, खूबियों को देखते हुए दूसरी मरतबा फिर अल्लाह की तौफ़ीक़, अकाबिर के एतिमाद, आपकी मेहनत, काबिलियत, काम के तय फ़िक्रमंदी, यकसुई और दिल सोज़ी की बदौलत उम्मुल मदारिस के मुअज़्ज़ज़ अराकीन शूरा ने दारुल उलूम देवबंद के बावक़ार मनसब यानी निज़ामत तालीमात के लिए दूसरी मरतबा आपका इंतिखाब फरमाया है, जिस पर यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इस इंतिखाब को खैर व बरकत वाला बनाए, आमीन। मौलाना हुसैन अगर एक तरफ मकबूल तरीन मुदर्रिस हैं तो दूसरी तरफ निहायत ही कामयाब और बाफ़ैज़ मुसन्निफ़ भी हैं। आपकी दर्जन भर इल्मी और तहक़ीक़ी तसानीफ़ हैं जो हर लाइब्रेरी की ज़ीनत और इल्मी हलक़ों की ज़रूरत है। आपकी तसानीफ़ की ख़ास बात यह है कि हर तसनीफ़ वक्त के उलमा व मुहक्किकीन बड़े बड़े उलमाए किराम की पसंद फरमुदा है। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए और अल्लाह ताला आपसे दीन का खूब खूब काम ले, आमीन। नाजरीन, आप इन तीनों खबरों के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। हम भी अपनी जानिब से मौलाना हुसैन अहमद साहब हरिद्वारी और मुफ्ती आज़म पंजाब मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी को
اردو نیوز انڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی عمر میں، علم میں، صحت و عافیت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔